सो माय डियर चिल्ड्रन, आज केमिस्ट्री पॉइंट लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को देखकर जब आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो क्लास 11 12 के लिए, तो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कुछ बने रहते हैं स्ट्रक्चर, और कहा जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट करके बताइए, प्रोडक्ट कंप्लीट करके बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। और भाई इन सब का जो प्रिपरेशन हम तैयार करते हैं, इनका मॉड्यूलेशन और इनकी प्रैक्टिस जो होती है वो क्लास 11th में होती है। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक है बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन आईयूपीएसी। ठीक है, तो भाई जी इस समय आपको जो दिख रहे हैं विचित्र कीड़े मकोड़े टाइप के स्ट्रक्चर, डरावने लगते हैं, जिनको थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं। अभी हम इसी को बड़ा इजी फॉर्मेट में तुम्हारे लिए लेके आएंगे। अभी तुम्हें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, इसके देखो हाथ निकल रहे हैं, ये अजीब सा लग रहा है कि क्या पढ़ाने जा रही है मैम, आज हमें क्या पढ़ना है और हम आज क्या सीखेंगे इस क्लास में। तो इनको हम सीखेंगे, इनको सीखकर फिर हम एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे। मतलब इजी टोन में अगर बोला जाए और आपकी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए 11th क्लास को 12th क्लास से कनेक्ट कैसे करना है, वो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं भली बात ही आपके सामने लेके आई। जैसे देखो ध्यान से, जितना भी ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डरावना सा, जितनी भी ये पॉइंट है ना बेटा, ये सारे पॉइंट है कार्बन। ये सारे पॉइंट आपके क्या है? कार्बन। एक पॉइंटेड लाइन तुम्हें जो दिखाई देगी वो पॉइंटेड लाइन को हम बोलते हैं मिथाइल। इजी, एक पॉइंटेड लाइन मतलब एक कहीं से बॉन्ड निकल के आ रहा हो, आड़ा टेढ़ा, तो उसको तो मिथाइल लिखना आराम से। और अगर दो पॉइंटेड लाइन तुम्हें दिखाई दे जाए कुछ इस तरीके से, जैसे एक पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है बेटा, एक पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां आप मानेंगे CH2 और यहां मानेंगे CH3, और कनेक्टिवली अगर इसको आप जोड़ोगे तो क्या दिखेगा? इथाइल। मतलब ये तुम्हारी हो गई वर्ड रूट चेन, कार्बन की चेन, और कार्बन की चेन पर एक ही कार्बन पर तुम्हारी मैडम ने लगा रखा है मिथाइल और इथाइल, जिनका तुम्हें नाम करना है। अब तुम्हें इजी लग रहा होगा कि कार्बन की चेन, अरे ये तो कार्बन की चेन है, सिंपल 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की पेंटेन की नॉर्मल सी चेन है, और सेकंड नंबर पर एक मिथाइल लगाया और एक इथाइल लगाया। कुछ और करना ही नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है इसकी शेप और स्ट्रक्चर को देखकर, क्योंकि हम जो भारतीय होते हैं, जो इंडियन होते हैं, वो रूप रंग पर बहुत जाते हैं, स्ट्रक्चर पर बहुत जाते हैं। तो ये जो रूपरेखा है हमारे बॉन्ड लाइन की, इसको हम इजी टोन में कर सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं आज की क्लास को। ऐसे ही आप ये वाला देखो, आया तेरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड जहां से नियरेस्ट पड़ेगा, तो आपसे पता था कि लीस्ट नंबर वाली काउंटिंग लेनी है। तो ये पॉइंट बनाया कार्बन, ये पॉइंट बनाया कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब बेटा ये दो डंडे निकल रहे हैं, दो पॉइंट निकल रहे हैं, इसका मतलब एक मिथाइल इधर लगा दो, एक मिथाइल इधर लगा दो, और 1 2 3 4 5 फिर से 5 कार्बन की वर्ड रूट चेन, और 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 4 पर आपको कितनी मिथाइल दिखाई दे रहे हैं बेटा? 2 मिथाइल दिखाई दे रहे हैं, 2 मिथाइल, और नियरेस्ट पड़ गया सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड। शायद आपको आसान लग रहा होगा कि कुछ डरावना नहीं है, कि बहुत इजी है, बहुत आसान है, और इसका नाम तो वैसे ही आप बता दोगे 1 2 3 4 5 6। ये देखो मैंने गोला मारा, ये देखो मैंने सर्किल मारा, ये सर्किल और जो गोला मैंने मारा ये क्या है? इथाइल, क्योंकि दो पॉइंट निकल रहा है, एक पॉइंट यहां से निकल रहा है और एक पॉइंट यहां से निकल रहा है, तो ये आपका इथाइल है। आई थिंक बॉन्ड लाइन का शेप तुम्हारे दिमाग में ढंग से बैठ गया होगा कि भाई कैसे बैठाना है, इनसे डरना नहीं है, इनसे दोस्ती करनी, फ्रेंडशिप करने के लिए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जाए। ऑर्गेनिक से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, ऑर्गेनिक बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है, कैलकुलेटेड होती है। अगर आपने उसकी कॉन्सेप्ट पकड़ ली है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड लाइन में कैसी क्या चीजें होती हैं। तीनों में कोई फंक्शनल ग्रुप मैंने यूज नहीं किया, तीनों में सिर्फ हमने चेन को इस्तेमाल किया और कार्बन चेन को एक्सप्लेन कराया कि कैसे आपको शेप लेना है। अब छोटी सी बात, ये चर्चा करी मैंने 11th को लेकर, जरा छोटी सी चर्चा कर लेते हैं क्लास 12। ये है क्लास 12 को लेकर मैं चर्चा कर रही हूँ। क्लास 12th में अगर ऐसा शेप आ गया तो
अब तो तुम फ्रेंडली जोन में आ गए हो, तुमने दोस्ती करा दी है मैम ने। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। तात्पर्य ये, अगर मैं इसका नाम लिखूं 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ब्यूट, और सेकंड पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन। अरे भाई ब्यूट टू इन पर ब्रोमीन डालोगे तो एडिशन रिएक्शन होती है, हैलोजन चिपकता है, डबल बॉन्ड को गायब करता है, सैचुरेट करता है, उसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ता है। तो बेटा एक Br यहां और एक Br यहां, कुछ इसी शेप को अगर मैम ऐसे बना दे, ये देखो 4 कार्बन का शेप में हमने बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सेकंड नंबर से लेके थर्ड नंबर पे लगा था डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड जहां लगा था वहीं पर Br लगाना है। एक Br तुमने यहाँ चिपकाया, एक Br तुमने यहाँ चिपकाया। ये तुम्हारा 12th का लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। लेकिन पहले मैंने तुम्हें 11th का बेस क्लियर किया कि अगर बॉन्ड लाइन क्लियर नहीं है, बॉन्ड लाइन से डर लग रहा है, तो 12th की रिएक्शंस नहीं बनेगी यार। मैकेनिज्म तो भूल ही जाओ कि मैकेनिज्म आपको आएगी। कोशिश करेंगे बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेस बढ़िया करेंगे तो आपको कंटेंट आएगा। और जो एनसीईआरटी इतना टफ जोन से आउट ऑफ रेंज जाती है वो तुम्हारे रेंज के अंदर आ जाएगी। सेकंड वाला उठाइए, ये आपका क्लोरीन लगा है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, 1 2 3 कार्बन की चेन होती है प्रॉप की, 1 पे लगा है Cl, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। और जब इस पे एक्वस KOH की रिएक्शन होती है तो बेटा ये स्प्लिट होता है K प्लस OH नेगेटिव। क्लोरीन और OH नेगेटिव ये दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन माना जाता है OH नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब बड़ा आदमी जब आएगा तो छोटे आदमी को खड़ा होना ही पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। बड़ा आदमी चल के आ रहा है, छोटा आदमी क्लोरीन हटेगा, उसका सम्मान भी करेगा, और जब सम्मान करेगा तो ये कार्बन को छोड़ेगा, और कार्बन को छोड़ेगा तो यहाँ पर OH लग जाएगा। OH लगा, 3 कार्बन की आपने चेन लगाई, 1 2 3, जहां क्लोरीन लगा था वहां क्या लगा दिया, OH। बचा ये K और बचा ये Cl। तो सुन लो मेरे बच्चों, जाते जाते एक बढ़िया चीज बता रही हूं, सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत होती है हैलोजन। जहां जहां जिस रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम हैलोजन को देखेगा और 90% क्लोरीन और ब्रोमीन दिखेंगे आपको, तो आप ये मान के चलो वो उसको भगा के लेके जाएगा। तो यहां से पोटेशियम और यहां से क्लोरीन, और ये KCl हुआ बाहर। ये जाके आपके सामने बॉन्ड लाइन की मैंने रिएक्शन पढ़ाई, बॉन्ड लाइन की आपको नेमिंग का तरीका बताया, और कैसे कनेक्ट करके एनसीईआरटी को फ्रेंड जोन में लाना है वो बता दिया। अब देखो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपका केमिस्ट्री का कंटेंट स्ट्रांग हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ बेसिक चीजें हैं जो क्लियर हो रही हैं, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी आप फॉलो करिए और केमिस्ट्री पॉइंट को बूस्ट कराइए। थैंक यू।